बांका में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं पीबीएस महाविद्यालय के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया है। आयोजक के रूप में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान थे और मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार शाह रहे। जहाँ कार्यक्रम में श्री शाह ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया है। बच्चों के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागतमान से किया गया, जहाँ पर पुस्तकों का विमोचन के उपरांत कवियों, शिक्षाविदों एवं वरिष्ठ पत्रकार को सम्मानित किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवनारायण पीजी, हिंदी विभाग अध्यक्ष पटना, डॉक्टर तुषारकांत, प्राचार्य पसरा कॉलेज गोंडा, अतुल प्रियदर्शन प्रभारी आकाशवाणी व भागलपुर, डॉक्टर JC राज्य निदेशक, संत मालक एंग्लो स्कूल दर्दमारा बांका थे और मीनू मीणा सिन्हा रांची एवं सुरेश सिंह धरहरा को साहित्य रत्न, राजेंद्र मोदी एवं स्वराक्षी स्वरा को साहित्य सेवा रत्न, प्रोफेसर अरविंद कुमार शाह PBS कॉलेज एवं JC राज्य निदेशक, संत माइकल स्कूल तुषारकांत प्राचार्य गोंडा को शिक्षाविद कुल श्रेष्ठ, अतुल प्रियदर्शन को ध्वनि मित्र रत्न, प्रोफेसर सुरेंद्र बिन को विद्या कौशल रत्न एवं मनोरंजन प्रसाद को पत्रकार कुलश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा परमानंद प्रेमी, ब्रह्मदेव कुमार गोंडा, राजीव नयन तिवारी दुमका, अजय कुमार मिश्र कटिहार, राहुल डॉकनिया, रामजी चंद्र सरयुग, सौम्य लक्ष्मण मंडल, नंदकिशोर प्रेमधन, संभव लक्ष्मी, प्रियंका सभी बांका को सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा आपके महाविद्यालय में जो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो करवा रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? 14 सितंबर 2024 को महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया था, लेकिन हिंदी साप्ताहिक दिवस के रूप में हमारे बीच जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन बांका के अध्यक्ष श्री अचल भारती जी आए थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम आपके यहाँ जिला सम्मेलन करवाना चाहते हैं हिंदी साहित्य का। तो मैंने स्वीकृति दिया कि आप करवा सकते हैं, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। हिंदी हमारा पहचान है, हमारे देश का शान है। और 14 सितंबर को हमारे हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा मान्यता दी गई थी। और हिंदी का महत्व तो अब हमारे देश में ही नहीं, या दूसरे देश और विदेशों में भी इसका महत्व समझने लगा है। जैसे अन्य देशों की भाषा को हमारे देश के नागरिक बच्चे सीख करके, जान करके उत्साहित होते हैं, उसी तरह से हिंदी भाषा को भी विदेशी लोग सीखना चाहते हैं और इसके महत्व को समझते हैं वो लोग। इसलिए इस सम्मेलन का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और अचल भारती जी को के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदी सम्मेलन जो होता है, साहित्य सम्मेलन, इससे आने वाले नए कवि लोग जो हैं उनको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलेगा। पहचान ही है, यदि लेखक और कवि ना हो तो हिंदी का महत्व समझ में नहीं आएगा लोगों को। जितने भी कवि, राष्ट्र कवि दिनकर जी भी हुए हैं, सारे लोग कविता लिख करके यहाँ देश के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। जैसे दिनकर जी के शब्दों में है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। यह तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने बनाया था इस कविता को, और हमारे बच्चे इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो जो ये जिला सम्मेलन जो कर रहे हैं हिंदी का, तो इसमें हिंदी दिवस तो पहले हो चुका है, लेकिन अब आप लोग हिंदी पखवाड़ा करें, तो ये हिंदी पखवाड़ा क्या चीज़ होता है? ऐसा है, हिंदी दिवस की जो शुरुआत है वो 14 सितंबर से होता है।
उस दिन काफ़ी कार्यक्रम होते रहते हमारे देश के अंदर, तो अधिक से अधिक साहित्यकारों को हम अपने समीप ला सकें और अधिक से अधिक साहित्यकारों को, शिक्षाविदों को, पत्रकारों को इस अवसर पर सम्मानित कर सकें जो लोग हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदी को हर तरह से सक्षम और मजबूत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी पखवाड़ा में अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार या विस्तार ज़्यादा होता है पखवाड़ा के माध्यम से। और आज भी ये जो आयोजन हो रहा है हमारा PBS कॉलेज बांका के प्राचार्य के सहयोग से उन्होंने काफ़ी रुचि ली और इस चीज़ को समझा कि हिंदी के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाना चाहिए। और इस अवसर पर अभी भी हम लोग 2 स्टेट के साहित्यकार हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनको शिक्षाविदों को भी सम्मानित कर रहे हैं, साहित्यकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं, सांसद पत्रकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हिंदी को मजबूती प्रदान किया। और हिंदी तो स्वतः एक सरल भाषा है, इसकी पाचन शक्ति बनी है और बहुत कुछ है क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर के विदेशी भाषाओं चलित उच्च मध्यम शब्दों को इसने बचा लिया है। और आज भी अब जब पूरे विश्व के बाजार का वैश्वीकरण हो रहा है, बड़े बड़े देश ये अब सोचने लगे हैं कि हमें हिंदी को तभी हम विश्व के बाजार में। तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इसको देश में लागू किया जाए, सरकारी कामकाज भी हिंदी में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यह तो त्रासदी है, विडंबना है कि राष्ट्रभाषा के स्वीकृति पर इसे बहुत पहले ही बिठा दिया गया था, लेकिन वो राजभाषा के रूप में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि कार्यालयों में खास करके न्यायालय के क्षेत्र में जो है आज भी अंग्रेजी हटी नहीं है पूरी तरह से। वहाँ भी जो है आम लोगों तक न्याय पहुँचे, इसके लिए जो है हिंदी भाषा को माध्यम बनाया जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अचल भारती और मैं जिला हिंदी साहित्य पिछले 50 वर्षों से साहित्य की सेवा कर रहा हूँ इस जमीन में। और फिलहाल मैं लंबे अरसे से जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी अध्यक्ष हूँ, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद बांका का भी अध्यक्ष हूँ और कई संस्थाओं से इस तरह से पत्र पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से भी मैं हिंदी की सेवा में लगा हुआ हूँ, निरंतर लगा हुआ हूँ, एक समय से लगा हुआ हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस जिले को कम से कम जब इतना कुछ हो रहा है तो इस जिले को एक तोहफा हिंदी भवन के रूप में मिलना चाहिए, जो आज तक अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के पदाधिकारीगण, प्रशासनिक पदाधिकारीगण अगर रुचि लें, ये भी काम आसान हो सकता है। तो क्या लगता है कि ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो होता है इससे लोगों को फायदा मिलता होगा? श्योर मिल रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हमारा भाषा जो हिंदी है वो अभी भी अपेक्षित है, उपेक्षित है। और उपेक्षित रहने के बाद हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जागृति लोगों को जगाते हैं और कि हिंदी के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वो इस तरह का कार्यक्रम के ही माध्यम से संभव है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी पहचान होती है और अभी तक हमारे देश में हिंदी भाषा अपना पहचान नहीं बना सके हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्थापित नहीं कर सके हैं, यही कमी है। इसीलिए हम लोग जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मनाने की जरूरत है। ये सभी वर्गों के लिए
इस भाषा की जरूरत है। हर एक कार्यालय में, सरकारी संस्थाओं में, विभागों में हिंदी भाषा में काम हो। पूरे देश में यही इस संस्था का उद्देश्य है। आप जो है अपनी कविता किस भाषा में बोलते हैं? जरा 2 लाइन कविता की सुनाइए। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और अंगिका में। पहले 2 लाइन में हिंदी में बताना चाह रहा हूँ कि आज के परिवेश में लोगों में जो मधुर भाषा होनी चाहिए उसकी कमी होती जा रही है। इसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है कि मधुर बोल बोलना सीखो, स्वर में मधुर बोलना सीखो। मधुर बोल बोलना सीखो, स्वर में मधुर बोलना सीखो। अपनोपन की भाषा न्यारी, अच्छी बातें लगती प्यारी। मन के गांठ को खोलना सीखो, स्वर में मधुर बोलना सीखो।